जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी 9 PM लाइव चर्चा हम प्रारंभ कर रहे हैं। आध्यात्मिक चर्चा, उपनिषदों पर चर्चा, योग वेदांत पर चर्चा निरंतर इस मंच से आप श्रवण करते रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो जीवन है, क्योंकि भारतीय अध्यात्म या भारतीय दर्शन वास्तव में जीवन शैली प्रदान करता है कि जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन को कैसे समझना चाहिए और जीवन को किस ढंग। तो अब आप सुन पा रहे हैं आवाज साफ साफ? अगर आप सही से सुन पा रहे हैं तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, अगर सुनने में कोई परेशानी नहीं है तो ठीक है मित्रों। तो चलिए, मेरे ख्याल से अब ठीक ही है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप निश्चय ही सुन पा रहे हैं जी। चलिए, तो चर्चा का विषय है, जैसा कि पहले भी मैंने कहा था कि ये चर्चा हम लेंगे कि क्या आत्मज्ञान से प्रोफेशन चलेगा या कैरियर बनेगा। ये चर्चा लेने का वचन, इस विषय पर बोलने का वचन मैंने आप सभी को दिया था। कई लोगों ने इस पर प्रश्न भी किया था और उसी प्रश्न के अनुकूल आज जो है हम ये चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। तो यह विषय बड़ा गंभीर है। क्या आत्मज्ञान से प्रोफेशन चलेगा या कैरियर बनेगा। कई बार लोग कई तरह के प्रश्न करते हैं, कई बार लोग पूछते हैं कि प्रश्न अपना करते रहते हैं कि आप भी अपना प्रश्न कीजिए, जो प्रश्न करना है उन प्रश्नों पर चर्चा अंत में जरूर की जाएगी। तो कई बार लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि भाई सीख कर क्या होगा, साधना कर कर क्या होगा, आत्मज्ञान, योग, इन सब विषयों को जानकर भला क्या मिल जाएगा। जीवन हमारा चल रहा है, हम तो पैसे से अपना जीवन चलाते हैं, धन से अपना जीवन चलाते हैं, तो उस धन से ही सब कुछ होगा। आत्मज्ञान से भला क्या हो जाएगा, योगाभ्यास से क्या हो जाएगा, योग से क्या हो जाएगा। अब योग को जानना या फिर आत्मज्ञान की प्राप्ति करना, यह सब कोई जरूरी नहीं है। वो ऐसा मानते हैं, लोग कुछ कहते हैं और इससे कुछ होगा नहीं। क्या इससे हमें जीवन का सुख मिल जाएगा, क्या इससे हमारा धंधा चल पड़ेगा, प्रोफेशन अच्छा चलेगा, या इससे हमारा कैरियर बन जाएगा। कि लोग, जो युवा समाज है हमारा, कैरियर बनाने में लगा रहता है, वो अपना कैरियर बनाने में लगा रहता है कि कैसे भी उसका कैरियर बन जाए, अच्छी नौकरी हो जाए और अच्छी नौकरी से अच्छी तनख्वाह आ जाए, फिर उसका अच्छा विवाह हो जाए, अच्छा घर बस जाए। तो ये सारी चीज़ें ये लगी रहती हैं, प्रयास में यह मनुष्य लगा रहता है। कैसे लगा रहता है? तो वृत्तियों के वशीभूत, अनेकों वृत्तियां हैं, आती जाती वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों के वशीभूत ही वह लगा रहता है। यह सारे कार्य वृत्तियों के वशीभूत ही होते हैं। तो जो वृत्तियों के वशीभूत जो चीजें हो रही हैं, तो वृत्तियों के वशीभूत कैसे हो रही हैं मित्रों, ये आप थोड़ा सा आज विचार करें कि वृत्तियां हैं, हमारे कर्म संस्कार है, प्रारब्ध का दबाव है, ये सारी चीजें हमसे कर्म करवा रही हैं। लेकिन आत्मज्ञान से ही कर्मों से मुक्ति है, आत्मज्ञान से ही बुरे संस्कारों से मुक्ति है। तो बुरे संस्कारों से मुक्ति बिना ज्ञान के, बिना आत्मज्ञान के, बिना आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़े कैसे होगा। एक बार क्या हुआ कि बहुत तेज धूप थी, चिलचिलाती धूप, बहुत तेज चिलचिलाती धूप थी, और एक आदमी जो है वह धूप में चल रहा था, पसीने से भीगा हुआ था, बड़ा परेशान। तभी जो है एक आदमी जो कि पेड़ के नीचे एक व्यक्ति जो कि बैठा हुआ था छाए में, उसके पास जाकर उस व्यक्ति ने कहा कि भाई तुम्हारे पास कोई पानी है तो मुझे पिला दो। उसने पानी पिला दिया। उसने कहा कि ऐसा करो कि कुछ देर यहां इस पेड़ के नीचे छाए में बैठो, देखो यहां बहुत आनंद है, बाहर कितना भी धूप हो,
कितनी भी चिलचिलाती धूप हो, कितनी भी तेज धूप हो, यहां इस पेड़ के छाये में बड़ा ही आनंद है। बैठो तो तुम जैसी बैठोगे ठंडी ठंडी हवा तुमको मिलेगी, और छाया इतना, यह पेड़ इतना छायादार है कि पूछो मत। सारे जो तुम्हारे क्लेश हैं, सारा जो तुम्हारा गर्मी है और गर्मी के कारण जितनी भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। इस प्रकार से उस व्यक्ति को उसने समझा दिया, और जब समझा दिया तो उस व्यक्ति ने उत्तर देते हुए कहा कि ठीक है, तुम ये कहते हो कि मैं पेड़ के छाये में आकर खड़ा हो जाऊं, या कुछ देर में पेड़ के छाये में बैठ लूं, या कुछ देर में पेड़ के छाये में सुस्ता लूं, मुझे बड़ा आनंद मिलेगा, बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ी एनर्जी, बड़ी ऊर्जा मिलेगी। तुम ऐसी बातें कह रहे हो, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि छाये में आकर, छाये में बैठकर, छाये में आकर और छाये में बैठकर मेरा क्या लाभ होगा? मुझे प्रॉफिट क्या मिलेगा? क्या मुझे कोई लाभ होगा? अब वो व्यक्ति बड़ा हैरान। अब उसके मन में ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि भाई ऐसा क्यों पूछ रहा है ये? इतनी तेज धूप, इतनी भयानक गर्मी, जेठ की गर्मी है, इतनी तेज धूप है, बाहर लू चल रही है, और इस पेड़ के नीचे इतना सुकून है, इतना आराम है कि अगर व्यक्ति आधे घंटे भी बैठ जाए तो तरोताजा हो जाएगा इस वृक्ष के नीचे, इस वृक्ष की छाया में, और फिर से अपनी ऊर्जा को एकत्र करके अपना वो काम कर लेगा, अपना काम करेगा। लेकिन वह व्यक्ति सामने से प्रश्न करता है। क्या प्रश्न करता है? कि मेरा इस पेड़ की छाया में बैठकर फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा? क्या 2 रुपए कमाई बढ़ जाएगी? क्या मेरी, क्या 2 रुपए मेरी कमाई बढ़ जाएगी, या कुछ ज्यादा ही तनख्वाह मिलना शुरू हो जाएगा इस पेड़ के नीचे बैठकर? अब वो जो पेड़ के छाये में बैठा हुआ आदमी था वो बड़ा हैरान कि कितना मूर्ख आदमी से पल्ला पड़ गया मेरा। अरे इतनी तेज धूप है, गर्मी के कारण लोग पसीने से तरबतर होकर, बेहोश होकर गिर जा रहे हैं मजदूरी करते करते, और इस अड़ियल आदमी को देखो, इसको मैं समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि अरे यह पेड़ की छाया देखो, इस पेड़ की छाया में कितना सुकून है। कुछ देर आकर इस पेड़ की छाये में सुकून ले लो, थोड़ा सा बैठ जाओ यहां पर, तुम्हें नई ऊर्जा मिल जाएगी, नई ताजगी मिल जाएगी, तुम्हारे अंदर एक नया तरंग दौड़ जाएगा। तुम बैठ कर तो देखो, और फिर तुम काम कर लेना जितना काम करना हो, और जब तुम्हारे अंदर नई ताजगी मिल जाएगी तो फिर निश्चय ही तुम 2 रुपया ज्यादा ही कमाओगे, क्योंकि काम भी ज्यादा कर लोगे। लेकिन उस आदमी को यह बात समझ में नहीं आ रही है। वो प्रश्न क्या कर रहा है कि मुझे बड़ा आए समझाने वाले, पेड़ की छाये में बैठ जाओ। क्यों पेड़ की छाये में बैठ जाओ? गर्मी है तो है, मैं पेड़ की छाये में क्यों बैठूं? मेरा क्या लाभ, क्या फायदा, क्या दोगे मुझे? चलो मैं पेड़ की छाये में बैठ दूंगा, तुम मुझे क्या दोगे ये बताओ? समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे ही मनुष्य की स्थिति है, ऐसे ही मनुष्य की स्थिति है, यही मनुष्य की हालत है। जब उसे कहा जाता है कि थोड़ा सा योग कर लो, दुनिया के पीछे बहुत भागे, दुनिया को जानने के पीछे बहुत भागे, दूसरों को जानने के पीछे बहुत भागे, थोड़ा स्वयं को जानो, थोड़ा स्वयं की ओर भागो, थोड़ा स्वयं को पहचानो, थोड़ा सा आत्मज्ञान को भी, आत्मज्ञान रूपी वृक्ष, अध्यात्म रूपी वृक्ष, कभी अध्यात्म रूपी वृक्ष की शरणागति भी हो जाओ, कभी उसे भी अपना समर्पण दो, अपनी आत्मा को अपना समर्पण दो। अभी एक और हम वीडियो लाएंगे, समर्पण किसे कहते हैं, गुरु के प्रति समर्पण या समर्पित होना का क्या महत्व है। क्योंकि मुख से कहना, जिज्ञासुओं, मुख से कहना बहुत सरल हो जाता है कि ईश्वर से प्रेम है, समर्पण है, लेकिन वास्तव में जो चीजें हैं वो कुछ और ही हैं। बातों में कुछ और हो जाती हैं, बड़ी सस्ती पड़ जाती हैं, बड़ी हल्की पड़ जाती हैं। कोई भी बड़ी आसानी से कह देता है कि भगवान से प्रेम है, समर्पण है, बड़ी सरलता से ही कह देता है, लेकिन वास्तव में क्या है
कभी इस विषय पर भी जरूर जल्दी ही प्रयास करेंगे, इस विषय पर चर्चा करें। तो मनुष्य की हालत, लोगों की हालत कैसी है? अगर उन्हें कह दो कि भाई इतनी गर्मी है, पेड़ के छाए में आकर थोड़ी देर बैठ लो, तो पूछेंगे कि क्या फायदा होगा। क्योंकि हर व्यक्ति को प्रॉफिट चाहिए, हर व्यक्ति को लाभ चाहिए, फायदा चाहिए। ठीक है, क्या मेरा प्रोफेशन बन जाएगा? क्या धंधा चल जाएगा? प्रोफेशन का मतलब सीधा सा एक अर्थ ले, व्यवसाय, धंधा। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, जो भी हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो आप, तो उसका प्रश्न है कि क्या मेरा धंधा चल जाएगा, क्या मेरा प्रोफेशन चल जाएगा, कैरियर बन जाएगा मेरा, अगर मैं अध्यात्म को जानूंगा, अगर मैं आत्मज्ञान की ओर बढ़ूंगा, तो क्या हो जाएगा? यही उसका प्रश्न है। बिल्कुल वैसे ही जो व्यक्ति यह कह रहा है कि इस पेड़ की छाए में मैं बैठ जाऊंगा तो मेरा फायदा क्या होगा, यह बताओ, क्या लाभ मिलेगा मुझे? अब वो इसे समझ में कैसे आए? जब तक बैठेगा नहीं तब तक ये बात कैसे समझ में आएगी? समझ में तो आएगी नहीं। जो खुद बैठा है वो प्रेरणा दे रहा है, वो प्रेरणा दे रहा है कि भाई बैठ जाओ, देखो तुमसे भी बुरी हालत में मैं था, बेहोश होकर गिरने वाला था, वृद्धावस्था में भी हूं मैं, लेकिन यहां पर बैठा हूं और मेरे अंदर इतनी ऊर्जा आ गई है कि तुमसे रेस लगा सकता हूं। वो मानने को तैयार नहीं, बोला कि मैं अपना टाइम खराब नहीं करूंगा। लेकिन अगर थोड़ा सा बैठ जाता तो ना जाने कितनी ऊर्जा एकत्र कर लेता और अपना कल्याण कर लेता। तो यही लोगों की समस्या है कि वो अपना फायदा ढूंढते हैं और जो वास्तव में जो प्राप्त कर लेना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, जो भी है, आपका व्यवसाय है, आपका कैरियर है, वो किस लिए है? प्रश्न ये है, उसका उद्देश्य क्या है? आप कैरियर बनाना चाहते हैं, आप अपना व्यवसाय खड़ा करना चाहते हैं, अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, क्या, क्यों करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हैं? एक व्यक्ति कहेगा कि मैं धन कमाने के लिए करना चाहता हूं। धन से क्या ले लोगे? धन से तुम्हें क्या आ जाएगा? वो कहेगा, दो कारण बताएगा। धन से एक आएगी सिक्योरिटी, सुरक्षा आएगी, और दूसरी आएगी धन से जो सांसारिक भोग सुख है वो प्राप्त होगा, जो अनिवार्य है, कुछ चीजें जरूरी हैं मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए। चलो, एक कुमार्गी व्यक्ति है, कुमार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, उसकी तो छोड़ दो। जो सठ है, सठों की श्रेणी में आता है, उसकी तो छोड़ दीजिए आप, उसकी आप चिंता ही ना करें, वो जैसे भी सोचता है। लेकिन साधारण व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, वह भी सीधा कहेगा कि मेरे परिवार की जरूरतें पूरी होती हैं धन से। दूसरा, एक सुरक्षा बनी रहती है, सुरक्षा की भावना बनी रहती है धन से। बात बिल्कुल सत्य है, और धन अर्जित करना कोई गलत बात नहीं है। सही रास्ते से अगर आप धन अर्जित करते ही हैं तो उसमें बुराई क्या है? ये तो अच्छी बात है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर करना क्यों है? क्यों करना है? बहुत धन क्यों इकट्ठा करना है? दो तीन कारण हैं। आप संसार के सुख, सांसारिक सुरक्षा, जो कि वास्तव में है नहीं, जो कि वास्तव में है नहीं, क्योंकि जो भी आपकी सिक्योरिटी है और जो भी आपका सुख है उसकी जिम्मेदारी आपके कर्मों पर है। यहां तक कि जितना भी आप धन अर्जित कर रहे हैं वो भी आपके कर्म फल ही हैं, वो भी प्रारब्ध से ही आ रहे हैं, जो कि है नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा विश्वास है हमारा कि है। धन से ही सुरक्षा है और धन से ही सुख है, हमारा ऐसा विश्वास है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, धन अर्जित कीजिए, सही तरीके से धन अर्जित करने में कोई बुराई नहीं है, अच्छा काम है, करना चाहिए। सफलता तीसरा कारण है कि हम अपना एक सफल जीवन जीना चाहते हैं, हमें समाज में एक सफल व्यक्ति समझा जाए, एक सक्सेसफुल मैन समझा जाए हमें सोसाइटी के अंदर, लोगों में। इसीलिए हम अपने कैरियर पर ध्यान देते हैं कि एक सक्सेसफुल कैरियर हमारा बन जाए, जिससे कि हमारा इज्जत सम्मान सोसाइटी के बीच में,
हमारा इज्जत सम्मान, ये सब बन जाए। और अगर ये सब बन जाता है तो निश्चित ही फिर क्या होगा, हम एक सफल के जीवन कहलाएंगे, एक सक्सेसफुल मैन कहलाएंगे, लोग हमसे प्रेरणा लेंगे। तो मैं सक्सेसफुल दिखना चाहता हूं, आइए मैं एक सफल व्यक्ति के रूप में दिखना चाहता हूं। ये इस बात की ख्वाहिश, इस बात की तृप्ति है। लेकिन ये सब प्राप्त मुझे करना है। अब ये प्राप्त मुझे पेड़ के छाए में बैठकर क्या हो जाएगा? पेड़ के छाए में बैठकर ये सब कैसे मिल जाएगा? आत्मज्ञान के मार्ग पर चलकर, अध्यात्म के मार्ग पर चलकर ये सब सारी चीजें कहां से आ जाएंगी? यही तो समस्या है कि कैसे आएंगी ये सारी चीजें। तो मित्रों, आज यही समझना है। और आज देखिए, इत्तेफाकन, इसे एक संजोग कहिए कि इस विषय पर आज आप लोगों से मैं चर्चा करने के लिए मैंने विषय चुना। और बस कुछ न्यूज देख रहा था मैं, एक न्यूज फ्लैश किया कि एक हमारे देश के एक फीमेल रेसलर ने, रितिका फोगाट, उन्होंने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण बताया जा रहा है कि पिछले मैच में जहां पर उन्होंने कुछ रेसलिंग की, वहां पर उनका एक पॉइंट से वो पिछड़ गई, उनकी पराजय हो गई और वो उन्होंने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। कई केसेस हैं, आप आए दिनों सुनते रहते हैं। बॉलीवुड में सक्सेसफुल कैरियर बनाने वाले सुसाइड करते रहते हैं कई कारणों से। कभी रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो रहा, कभी पैसा मेंटेन नहीं हो रहा। अगर सक्सेस मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, तो रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो पा रहा। और कई बार रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं तो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं और सक्सेसफुल लाइफ नहीं बन पा रही है। बहुत सारी चीजें, बैलेंस, सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं। चारों खाने भर नहीं रहे हैं हमारे। तो कई तरह की समस्याएं हैं लाइफ के अंदर, जीवन के अंदर। और फिर लोग आत्महत्याएं, ऐसी ऐसी सूचनाएं भी मिलती रहती हैं, ऐसे समाचार भी मिलते रहते हैं। ठीक है, तो मित्रों ये बात है। अब आत्महत्या, चलो रितिका फोगाट की आत्महत्या की आज की घटना है, ये प्रेजेंट है। तो क्या यही रास्ता बचा था? क्या सक्सेसफुल कैरियर नहीं था उसके पास? क्या अभी कुछ वर्षों पहले, लगभग 3-4 साल पहले, एक आईएएस अधिकारी ने आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था। आपने सुना होगा, पूरा देश उस वीडियो को, उनका जो आत्महत्या करने के पहले अपनी वीडियो जारी करना और पत्र लिखकर फिर ट्रेन से कटकर मृत्यु उनकी हुई, आत्महत्या उन्होंने की, इस प्रकार की घटना सामने आई थी। क्या सक्सेसफुल कैरियर नहीं था? क्या प्रोफेशन अच्छा नहीं था? कैरियर सक्सेसफुल था, प्रोफेशन अच्छा बहुत था, शादी बहुत बड़े घर में हुई थी, लेकिन लाइफ अनसक्सेसफुल था। लाइफ अनसक्सेसफुल था, यह ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, क्यों चाहिए सक्सेसफुल कैरियर? क्यों चाहिए सक्सेसफुल प्रोफेशन? आत्मज्ञान से हमारा धंधा चल जाएगा, आत्मज्ञान से हमारा कैरियर बन जाएगा। क्यों कैरियर बनाना है आपको? क्यों धंधा चलाना है? क्योंकि आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, आप एक सफल जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने अच्छा प्रोफेशन बना लिया, आपने अच्छा कैरियर बना लिया, लेकिन फिर भी अपने जीवन को अच्छा नहीं कर पाए। अब कौन जिम्मेदार है, यह बताओ? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो अच्छा कैरियर, अच्छा प्रोफेशन आपने सब बना लिया और फिर भी ऐसे लोग पता चले, सूचना मिले कि आत्महत्या कर लेते हैं ऐसे लोग। अच्छा कैरियर बनाने वाले, सफल प्रोफेशन जिनका है वो, और आत्महत्या कर लेते हैं, तो फिर रह क्या गया? फिर जीवन तो असफल हो गया। या नशे के आदी बन जाते हैं, बहुत धन कमाए, बहुत धन, इतना धन कमा लिया कि भाई दुनिया का कोई भी कोना छूना उसके लिए मुश्किल नहीं है।
सारे मजे संसार के, सांसारिक भोगों के सारे सुख भोग लिए। अंत में दौलत इतनी कि चरस और गांजे में मुंह मारने चले गए। चरस और गांजे में मुंह मारने चले गए। क्या यही था आपका सक्सेसफुल लाइफ? क्या यही था सक्सेसफुल कैरियर? क्या इसी को कहेंगे सफल कैरियर आप मानेंगे? तो प्रश्न यह है, ठीक है। तो ऐसी कई घटनाएं हैं, ऐसी कई, अभी पीछे कोई एक्टर मुंबई के अंदर, शायद कोई संदीप करके कोई संजीव या संदीप करके कोई अभिनेता थे, जिन्होंने किसी फिल्म में भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम भी किया। अच्छा, उनको मिल रहा था सब कुछ। अब तो पहले बहुत संघर्ष करते थे, अब तो उनको बहुत सारे फिल्में और बहुत सारा काम मिलना शुरू हो गया था, पैसा आना शुरू हो गया था, लेकिन रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो पाया, रिश्ते नहीं संभाल पाए, और फिर आत्महत्या, सुसाइड, या फिर नशा। कहां चले गए? नशे के गर्त में डूब गए। तो अब ये सब सारी चीजें क्यों हो जाती हैं? क्या आप इसे सफल जीवन कहेंगे? तो कुल मिलाकर आपके जीवन का उद्देश्य है, आपके सफल कैरियर, सफल रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, कैरियर अच्छा होना चाहिए, प्रोफेशन अच्छा होना चाहिए। इन सब का एक उद्देश्य है कि आपका जीवन अच्छा होना चाहिए। आप अच्छा प्रोफेशन चाहते हैं, आप अच्छा कैरियर चाहते हैं, आप अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं, क्योंकि आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। दैट्स ऑल। लेकिन एक अच्छा जीवन जीने के लिए आपकी शर्तें हैं: अच्छा प्रोफेशन, अच्छा कैरियर, अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छा इनकम। आपकी ये सारी कंडीशंस हैं, आपकी ये सारी शर्तें हैं। तो ये शर्तें जो है ना, कई बार एक मृग मरीचिका के समान होती है। मृग मरीचिका मतलब कि जो रेगिस्तान में, अगर रेगिस्तान के अंदर आप जाएंगे तो सूर्य की किरणें जब रेत पर पड़ती है ना, तो वो एक मिराज, एक माया क्रिएट कर देती है। मिराज फॉर्मेशन जिसे कहते हैं, मृग मरीचिका। वो क्या है कि पानी आपको दिखाई देगा, जल आपको दिखाई देगा। कई बार चिलचिलाती धूप में आप गाड़ी निकल के ले जाओ तो सड़कों पर भी पानी दिखाई देता है, लेकिन पानी होता नहीं है। वह तो सूर्य की ही किरणें हैं जो उस प्रकार से चमकती हैं पानी की तरह। तो ये जो पानी की तरह जो सूर्य की किरणें हैं, वो पानी दिखना शुरू हो गया तो कई बार एक मृग मरीचिका हमारे सामने होती है, मृग तृष्णा हमारे सामने होती है। जो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, वैसे घट घट राम बसत है दुनिया बूझत नाही। तो कुल मिलाकर उद्देश्य क्या है मित्रों? जीवन सफल होना चाहिए। जीवन सफल करने के लिए आपको अपना कैरियर सफल करना है, आपको अपना प्रोफेशन सफल करना है, आपको अपना रिलेशनशिप सफल करना जरूरी है, तभी तो जीवन सफल होगा। तो एक बात ध्यान रखिए कि यह जो आत्मज्ञान है, यह जो आध्यात्मिक ज्ञान है, यह भी आपके जीवन को सफल करने के लिए है। यह भी आपके जीवन को सफल करने के लिए है। इसका सबसे बड़ा और सबसे प्रथम उपयोग कुछ है तो आपका जीवन सफल होना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान का उद्देश्य क्या है कि सर्वप्रथम आप एक सफल जीवन जी पाएं। यह आध्यात्मिक ज्ञान का प्रथम उद्देश्य है। आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, आप कैवल्य की प्राप्ति कर लेंगे, या कहें कि आप ईश्वर की प्राप्ति कर लेंगे, वो सब चीजें बाद में है। लेकिन आप समाज के बीच में या अपने इस संसार में एक सफल जीवन आप जी पाए, यह हुनर, यह तरीका हमें सीखने को मिलता है अध्यात्म से। अध्यात्म हमें यह चीज देता है। अध्यात्म हमें जीवन जीना सिखाता है। पतंजलि का योग सूत्र, महर्षि पतंजलि का योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, नकारात्मक विचारों से मुक्त होना सिखाता है, अपने वृत्ति और विचारों को नियंत्रण करना सिखाता है।
क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी असफलता में सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वो आपका मन है, आप स्वयं हैं। क्योंकि कई बार आप ऐसी चीजों को इतना महत्व दे देते हैं जिनका महत्व होता ही नहीं है। दिल्ली के अंदर एक 10वीं क्लास की, लगभग आज से 10 साल पहले 2008 या 10 की घटना होगी है। एक बालिका ने, जिसने 10वीं कक्षा की परीक्षा दी, सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास की, उसने पेपर दिया और पेपर देने के बाद वो टॉप करती थी, अपने स्कूल की टॉपर रहती थी हमेशा। पेपर देने के बाद उसको लगा, फाइनल पेपर देने के बाद, कि शायद किसी एक सब्जेक्ट में, मैथ्स में या किसी दूसरे किसी सब्जेक्ट में उसके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। उसने कुछ सवाल गलत लिख दिए हैं, उसका उत्तर गलत लिख दिया है, उसके अच्छे अच्छे नंबर, वो नहीं अंक आने वाले उसमें। ये बात उसके मन में डर था उसका। और अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो मैं तो अपने स्कूल में टॉप होती आई हूं, तो फिर मेरी छवि क्या रह जाएगी, मेरा इमेज क्या रह जाएगा, क्या रह जाएगा, मेरी क्या छवि रह, इस बात का डर भाई। फिर आप देखिए, विचार है ना, विचार हैं, विचारों से विचार जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। कभी महर्षि पतंजलि को गौर से पढ़ोगे, नहीं पढ़ सकते तो हमारे चैनल पर जाइए, पतंजलि योग सूत्र का संपूर्ण भाष्य है, सुनिए उसे। समाधिपाद से लेकर प्रथम अध्याय समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद, चारों अध्यायों की व्याख्या है। भविष्य में भी हम इस व्याख्या को भी और करेंगे पतंजलि योग सूत्र पर, और उसको उत्कृष्ट कर कर आएगा आगे, इसकी भी तैयारी है। तो मित्रों, क्या देता है योग सूत्र, हमें क्या सिखा रहा है कि कैसे बचना है इन सब चीजों से। शैतान कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर बैठा हुआ है। अब वो बच्ची 10वीं कक्षा की परीक्षा देने वाली वो लड़की, अब वो एक कनेक्शन जुड़ रहा है ना, विचारों से विचार बन रहे हैं। मेरी इमेज का क्या होगा, मेरे माता पिता क्या कहेंगे, मेरे ताऊ चाचा क्या कहेंगे, मेरे मामा मामी क्या कहेंगे, घूमते जा रही है, घूमते जा रही, मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरे सहपाठी क्या कहेंगे, मेरे टीचर्स क्या कहेंगे, और कहीं मैं उस विषय में फेल ही ना हो जाऊं तो इतना बड़ा धब्बा लग जाएगा, बाप रे बाप, मैं तो टॉप होती आई हूं। और मेरे माता पिता जो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं 99.9% लाकर पास हो जाऊंगी, जो मुझसे ऐसा आशा बनाए हुए हैं, उनकी आशाओं का क्या होगा, परिवार की छवि, परिवार की इज्जत का क्या होगा। सब जानते हैं कि भाई मैं टॉप करती हूं, बड़ा मेरे माता पिता को और मेरे घर वालों की बड़ी इज्जत है इस कारण से, उन सब का क्या होगा। बहुत सारी बातें उसके दिमाग में चल रही हैं। और मन है, रितिका फोगाट एक रेसलर, शरीर से कितनी मजबूत महिला होने के बाद भी, महिला होने के बाद भी शरीर से इतनी मजबूत कि मर्द भी, अच्छे खासे मर्द भी सामना ना कर पाए रेसलिंग में, कुश्ती में। फोगाट बहनों का नाम पूरे देश में है, आप सब जानते हैं। तो लेकिन आत्महत्या, मन से कमजोर, मन की फाइटिंग में कमजोर, शरीर की फाइटिंग में प्रॉब्लम, लेकिन मन की फाइटिंग में कमजोरी क्यों भाई? मन से फाइट करने में कमजोर क्यों पड़ रहे हो? शरीर से तो फाइट कर रहे हो, लेकिन मन से फाइटिंग कब करोगे? दो तरह का जिम्नाजियम होता है। एक जिम्नाजियम है जहां आप शरीर को मजबूत करते हैं, एक्सरसाइज करा कराकर शरीर को मजबूत करते हैं, और एक जिम्नाजियम है मन का, जहां आप मन की एक्सरसाइज करवाते हैं। और मन की एक्सरसाइज, इसके लिए कोई जिम नहीं बनता है, इसके लिए कोई जिम नहीं बनता। मन की एक्सरसाइज करने के लिए कोई जिम नहीं होता, कोई क्लब नहीं होता जहां पर जिम होगा, ज्वाइन कर लोगे, जाकर अपने माइंड की एक्सरसाइज करोगे। नहीं, शरीर की कर सकते हो, ब्रेन की कर सकते हो, अपने इंटेलेक्चुअल पावर की एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन मन का कैसे होगा?
मन का एक्सरसाइज तो मन के संघर्ष से होगा। शरीर का संघर्ष कर लिया, अपनी इंटेलेक्चुअलिटी, बुद्धि, बौद्धिकता जिसे हम कहते हैं, उसका संघर्ष कर लिया, लेकिन मन का संघर्ष, वहां फेल हो जाते हैं लोग। वहां फेल हो जाते हैं लोग। ठीक है, तो ये जो वहां फेल हो जाने वाले लोग हैं, क्यों फेल हो जाते हैं उस जगह पर? मन से क्यों फेल होते हैं? कारण है कि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। कारण है कि आप आत्मज्ञान के मार्ग पर नहीं चले, आप स्वयं को जानने के मार्ग पर नहीं चले। आपने बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं बना दी, आप डीएम बन गए, आईएएस अधिकारी बन गए, बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं में आप चलने लगे, लेकिन आपके अंदर की जो व्यवस्था है ना, जो इनर असेंबलिंग है, इनर असेंबलिंग एंड इनर इंजीनियरिंग जो है, वहां आप मार खा जा रहे हो। जैसे एक कंप्यूटर बना है, एक मोबाइल बना है, तो अपने आप में कोई मोबाइल कोई एक चीज तो नहीं है, वो कई चीजों से मिलकर बना है। कई सारे सर्किट, कई सारे चिप, पहले हार्डवेयर फिर सॉफ्टवेयर, उन सबको मिलकर एक मोबाइल बना है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे होंगे, या एक कंप्यूटर लैपटॉप बना है जिसमें आप इस लाइव सेशन को देख रहे होंगे। वैसे ही ये जो जीव है ना, ये जो जीव, ये जो मनुष्य है, ये कैसे असेंबल हुआ है? ये भी असेंबल हुआ है पार्ट्स को मिलाकर, ये भी कोई सिंगल चीज नहीं है। ये भी, इसकी भी असेंबलिंग हुई है। कैसे असेंबलिंग हुई है इसको जानना था ना थोड़ा सा। हार्डवेयर कैसे बना वो तो चलो हार्डवेयर मेडिकल साइंस आपको बता देगा थोड़ा बहुत, लेकिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो रिलेशन है, एक संबंध है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, वो क्या है? सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का संबंध। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का संबंध लगभग 25-30 साल पहले दिल्ली की एक सच्ची घटना है। संभवतः नांगलोई क्षेत्र की या किसी, आप उस क्षेत्र की कहीं की एक घटना है दिल्ली की ही। क्या कि एक सेठ जी थे, सेठ जी की बड़ी सी दुकान, बड़ा सा गोदाम, ये सारी चीजें थी। तो अब हुआ क्या कि वहां कुछ लोग रहते थे और भी मार्केट भी था, दुकान भी था कुछ। घटना क्या घटती है कि वहां पर सेठ जी के दुकान में या गोदाम में, वही दोनों एक साथ में था कुछ, तो वहां पर आग लग जाती है। क्या लग गई? आग लग गई। सुनिएगा ध्यान से। आग लग गई तो अब हुआ क्या कि तब फोन, मोबाइल फोन हुआ नहीं करते थे, और फोन होते थे आपके वो वाले जो टेलीफोन बूथ हुआ करता था ना, उस पर बूथ पर जाकर लोग फोन करते थे। एसटीडी कॉल, लोकल कॉल जो लोग किया, एसटीडी बूथ जो हुआ करते थे, तो वहां से लोग फोन करते थे। तो आग लग गई, और उस समय भाई कोई वहां पर था नहीं, और किसी ने नंबर पढ़ा, दुकान पर जो नंबर लिखा था सेठ जी का ही नंबर था, और किसी ने एसटीडी बूथ से उनको फोन किया कि भाई आपकी दुकान में ऐसे ऐसे आग लग गई है और आप जल्दी आ जाइए। आप देख लीजिए अब सेठ जी का भाई, नहीं उन्होंने लोन लेकर, बैंक से बहुत लोन लिया होगा अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, बहुत सामान, बहुत माल, अब आग के लपटे, आग लग गई है, आग लग गई है। अब बात कुछ उनको गई, बात जब गई उनके पास, तो अब बात का रिएक्शन कैसे हो रहा है देखिए। सेठ जी जल्दी जल्दी उठे, जैसे तैसे अपनी गाड़ी वाड़ी कर कर वो वहां पर दुकान की ओर भागे कि देखो भाई दुकान आग लग गई, फायर ब्रिगेड को फोन करूं, क्या करूं, पूछूं। बेटे भी बड़े थे उनके, तो साथ में उनको लेकर दौड़कर आए आ तो गए, लेकिन छाती पकड़कर आए, छाती पकड़कर। जब पहुंचे तो सीने पर हाथ था, बहुत हाफ रहे थे, और जब देखा वहां पर तो क्या देखा
कि आग उनकी दुकान में नहीं लगी है, बगल वाली दुकान में लगी है। अभी अपनी दुकान में आग लगने में बहुत टाइम है। ये उन्होंने देखा, उनके बच्चों ने देखा, अपने पापा को समझाया कि पापा कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, सेठ जी को हार्ट अटैक आ चुका था। सेठ जी को तब तक हार्ट अटैक हो चुका था और उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हार्ट अटैक आया, कुछ दिन के लिए कोमा में रहे और फिर देह त्याग दिया। फिर देह त्याग दिया। कौन, किसने किया? एक विचार, एक थॉट कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया या वैसा हो गया। इस विचार ने ही तो ऐसा कर दिया ना। तो मित्रों, यह विचार है। हम स्वयं की संरचना को नहीं समझते कि किस प्रकार से विचारों की प्रतिक्रियाएं होती हैं, किस प्रकार से कोई विचारधारा हमारे ऊपर हावी हो जाती है। अगर हम उसे हावी होने से रोक लें तो ना जाने कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हमें मिल जाएगा। क्योंकि जब हम सम्मोहन में होते हैं ना, विचारों के सम्मोहन में, भगवान कृष्ण ने कहा, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामादो क्रोधो अभिजायते क्रुधाद भवति सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशा। ध्यायतो विषयान पुंस, विषयों का ध्यान करने से निरंतर उन्हीं की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, वही फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और जब वही बढ़ जाएगी फ्रीक्वेंसी, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामादो क्रोधो विजायते, कामना उत्पन्न होगी और कामना पूर्ण नहीं होने से क्रोध उत्पन्न होगा और क्रोध में सम्मोहन, और उस सम्मोहन में या तो खुद आत्महत्या कर ले या किसी को कुछ मार दे क्रोध में आकर। क्या कर दे आदमी बताना मुश्किल है। उस सम्मोहन में आकर वो कौन सा स्टेप उठा ले और क्या कर दे, ये बताना मुश्किल है। ठीक है जिज्ञासुओं? तो इसीलिए चाहिए क्या आपको? चाहिए क्या? प्रोफेशन किस लिए चाहिए? धंधा किस लिए चाहिए? कैरियर किस लिए चाहिए? एक अच्छा जीवन जीने के लिए चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि धंधा अच्छा, कैरियर अच्छा, रिलेशनशिप अच्छा, फिर भी जीवन अच्छा नहीं, फिर भी जीवन अवसाद से भरा हुआ, फिर भी जीवन में अशांति। लाभ क्या मिला फिर? जब जीवन ही अच्छा नहीं हो पा रहा तो अच्छा कैरियर, अच्छा व्यवसाय, इन सबों का फिर लाभ ही क्या फिर? खुद से जरा विचार करें। इसलिए आपको अच्छा जीवन तो आत्मज्ञान की नितांत आवश्यकता है मनुष्य को। और कुछ लोग कहेंगे नहीं, पहले मैं मेहनत करूंगा, पढ़ाई करूंगा। मुझसे कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी, आचार्य जी, सर, काफी युवक जो मुझसे मेरे संपर्क में आते हैं वो कहते हैं कि सर मैं पहले अच्छे से पढ़ाई कर लेता हूं, कैरियर बन जाए, एक बार इंजीनियरिंग क्लियर हो जाए, एक बार प्लेसमेंट मिल जाए अच्छी सी, ठीक है, 30-40 लाख रुपए की प्लेसमेंट मुझे मिल जाए, फिर तो बस आत्मज्ञान ही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना। मैंने कहा कि इतना इंतजार करेगा? मैं उनको गारंटी काट देता हूं, लिखकर साइन कर कर दे देता हूं कि तू उस समय भी आत्मज्ञान के मार्ग पर नहीं चल पाएगा। क्योंकि सच्चाई क्या है कि आत्मज्ञान के मार्ग की जानकारी होना यह पहले जरूरी है। आप अपना प्रोफेशन शुरू करो, आप अपने कैरियर बनाओ, उससे पहले जरूरी है कि आप थोड़ा अध्यात्म को समझो। उससे पूर्व ये उसकी आवश्यकता है। क्योंकि अगर ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, तो एनर्जी कहां से लेनी है, तो रियल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसका ज्ञान होगा आपको। जो रियल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो जिज्ञासुओं, ये रियल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी जो चेतना, जो सकाश, उसके सकाश से सब कुछ हो रहा है ना। थोड़ी सी हम उससे नजदीकी बढ़ा लें, थोड़ा सा अपने आप से नजदीकी बढ़ा लें,
थोड़ा सा कर्मों के सिद्धांत को समझ लें, थोड़ा सा निष्काम कर्म योग का उपदेश समझ लें, थोड़ा सा जीवन मृत्यु के रहस्य को जान लें, क्या दिक्कत है? जीवन जीना सरल हो जाएगा। जीवन जीना सरल हो जाएगा, जीवन बेहतर हो जाएगा। एक बहुत सुंदर जीवन जियोगे, एक बहुत अच्छा जीवन जियोगे। सफल हुए तो भी अच्छे से, असफल हो गए, कैरियर में थोड़ी असफलता मिल गई तो भी अच्छे से जीवन जियोगे। और यही कृष्ण पांडवों को समझा रहे थे, यही कृष्ण पांडवों को समझा रहे थे। महाभारत के कर्ण पर्व में घटना आती है, मैं आपको सुना रहा हूं, मुझे याद आ गई। वैसे थोड़ी सी लंबी कहानी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि छोटा करके सुनाऊं। क्या घटना आती है, ये कहीं टीवी सीरियल में कहीं दिखाया नहीं गया, लेकिन आप कर्ण पर्व में जाकर पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगी। महाभारत, बृहत महाभारत में पढ़िए। कोई एक पुस्तक होगी महाभारत की, तो उसमें शायद छोटे में लिख दिया गया हो, लेकिन जो बृहत महाभारत है, गीता प्रेस 4 पार्ट में इतनी मोटी मोटी महाभारत के 4 भाग छापते हैं। तो उसमें एक कथा आती है कर्ण पर्व के अंदर कि कर्ण पर्व जब शुरू हुआ तो अर्जुन और कृष्ण, भगवान कृष्ण अर्जुन को दूर ले जाते हैं कुछ समझाने के लिए, युद्ध भूमि से दूर। और जब युद्ध भूमि से दूर ले जाते हैं तो कर्ण का सामना करने के लिए कौन करेगा, कौन सेना का अध्यक्ष बनेगा, सेनापति नियुक्त होगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर तुम ही संभालो, तुम ही संभालो, और तब तक हम लोग आ जाएंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि दिन ढलने के पूर्व हम तुम तक पहुंच जाएं, युद्ध का निर्णय हमारे ही हाथों होगा। ऐसा कहकर कृष्ण भगवान चले गए। अब इधर क्या हुआ, युधिष्ठिर को अब कर्ण का सामना करना पड़ा। अब युधिष्ठिर इतना गुणवान था नहीं, युधिष्ठिर इतना गुणवान था नहीं कि कर्ण का सामना कर सके। यद्यपि कर्ण का सामना करने का सामर्थ्य तो अर्जुन में भी नहीं था, और ये कृष्ण भी जानते थे भली भांति कि अर्जुन में भी कर्ण का सामना करने का सामर्थ्य नहीं था। लेकिन कर्ण ने यह वचन दिया था, यह वचन दिया था कि कुछ भी हो जाए मैं अपने भाइयों को मरने नहीं दूंगा। पांडवों को अभी नहीं पता था, लेकिन कर्ण को पता था कि मैं भी कुंती पुत्र हूं और ये मेरे भाई हैं। तो कर्ण ने कह दिया था कि मैं अपने ना भाइयों को मारूंगा ना मरने दूंगा। इस तरह का वचन वो पहले ही दे चुका था। तो कृष्ण को किसी बात की चिंता नहीं थी। भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर चले गए, लेकिन युधिष्ठिर के ऊपर आफत आ गई। अब कर्ण का सामना कैसा करें? अब कर्ण के सामने जाकर खड़ा हो गया, युद्ध शुरू हो गया, और कर्ण ने ऐसे ऐसे बाण मारे कि युधिष्ठिर के तो हालत खराब हो गई। रथ का पहिया, पूरा रथ उसका क्षतिग्रस्त कर दिया, भूमि पर गिरा दिया। कई बाण जंघाओं में मार दिए, भुजाओं में मार दिए। बस ऐसे अंगों में नहीं मारे जहां से उसकी मृत्यु संभव थी, ऐसे अंगों में कर्ण ने बाण नहीं मारे, लेकिन घायल कर दिया, अधमरा कर दिया युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर को युद्ध भूमि छोड़कर भागना पड़ा अपने प्राणों की रक्षा के लिए, क्योंकि युधिष्ठिर को यह नहीं पता था कि कर्ण मेरा वध नहीं करेगा। युधिष्ठिर को लगता था कि वध कर देगा। वो वहां से भाग खड़े हुए गए और छावनी के अंदर अपने जो उनका आयुर्विज्ञान का जो केंद्र होता था, वहां उनके वैद्य वगैरह होते थे, तो वैद्य जी ने इलाज शुरू कर दिया। खबर एक दूत को भेजा कि जाओ खबर देकर आओ, अर्जुन को खबर पहुंचाओ कि ऐसी ऐसी घटना घट गई है और युधिष्ठिर अधमरे हैं या मर जाएंगे, कुछ ऐसी बहुत बुरी तरह से घायल हो गए हैं। अर्जुन के पास खबर पहुंची, सूचना पहुंची, भागे भागे दोनों आए, सीधा युधिष्ठिर के शिविर में पहुंचे। भगवान कृष्ण तो निश्चिंत थे कि कर्ण तो कुछ करने ही वाला नहीं है, युद्ध करेगा, सैनिकों का वध करेगा, लेकिन इनको तो नहीं कुछ करेगा। अब कृष्ण अर्जुन को लेकर वहां पर पहुंचे। युधिष्ठिर पराजित है, मात्र बाहर से नहीं, शरीर से नहीं, अपने मन से पराजित था। डिप्रेशन में था, अवसाद से ग्रस्त था, हारा हुआ था और पगलाया हुआ था। दोनों ही स्थिति उसके साथ थी, पगलाया भी हुआ था। वो प्रसंग पढ़ेंगे तो स्पष्ट होगा। अर्जुन जैसे ही पहुंचा, युधिष्ठिर ने अर्जुन को देखकर कहा कि अरे अर्जुन तुम आ गए, इसका मतलब कि तुम अगर मेरे पास यहां पर आए हो तो इसका अर्थ यह है अर्जुन कि तुमने कर्ण का वध कर दिया है,
तुमने कर्ण को मार दिया है, तुमने कर्ण का वध कर दिया है। अर्जुन ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो युद्ध भूमि में गया ही नहीं, मैं तो बाहर भगवान कृष्ण के साथ रथ लेकर दूर चला गया था और मैं सीधा वहीं से आ रहा हूं, मैं युद्ध भूमि में नहीं गया। अब युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं नहीं, तुमने कर्ण को मार दिया है, तुम अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करोगे, इसीलिए तुम ऐसा कह रहे हो, तुमने कर्ण का वध कर दिया तभी तो तुम यहां पर आए हो। ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम युद्ध भूमि में रहो, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम युद्ध भूमि में रहो और कर्ण को संभालो, कर्ण के आतंक को। कर्ण के बाण जब चलते हैं तो हमारी सेना 10-10 कदम पीछे हट जाती है, उसके डर से, उसके भय से। इस प्रकार से युधिष्ठिर कह रहा है, तो तुमने कर्ण का वध कर दिया, बहुत अच्छा किया। अर्जुन ने फिर कहा कि नहीं बड़े भ्राता, मैंने कर्ण का वध नहीं किया, मैं तो युद्ध भूमि में गया ही नहीं, तो वध कहां से कर दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं नहीं, तुमने जरूर कर दिया वध। और जब इस प्रकार से अर्जुन ने बार बार कहा, तीसरी बार कहा कि मैंने वध नहीं किया, तो फिर युधिष्ठिर ने कहा कि यह क्या बोल रहा है कि वध नहीं किया, मतलब युद्ध भूमि को नहीं संभाला। अरे वो तो हमारे सारे भाइयों को मार डालेगा, वो तो यमदूत बनकर उतरा हुआ है, काल बनकर उतरा हुआ है युद्ध भूमि में, हमारे पक्ष के लिए वो काल है, वो सारे भाइयों का वध कर देगा अगर तुमने युद्ध नहीं किया। और तुम यहां पर क्या कर रहे हो, क्या इसी दिन के लिए। अब युधिष्ठिर था डिप्रेशन में, अब वो बोले जा रहा है, क्या बोल रहा है उसे खुद नहीं पता क्या बोल रहा है, अर्जुन को बोल रहा है। वहां पर आता है कि अर्जुन को युधिष्ठिर ने कहा कि तुम तो नपुंसक निकले, तुम युद्ध भूमि में नहीं गए, यहां मेरे पास आए हो मुझे देखने। अगर तुम मुझसे युद्ध नहीं कर सकते तो तुम्हें गांडीव छोड़ देना चाहिए, क्यों गांडीव लेकर घूमते हो, प्रदर्शन करते हो, दिखावा करते हो सर्वश्रेष्ठ योद्धा होने का। इस प्रकार से युधिष्ठिर बोलने लगे, अर्जुन को फटकारने लगे। अब अर्जुन को आ गया क्रोध और अर्जुन ने तलवार निकाली और तलवार निकालकर युधिष्ठिर को मारने लगा। युधिष्ठिर को मारने लगा तो भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुझे क्या हो गया, अपने बड़े भाई का वध करेगा क्या। अर्जुन ने कहा कि हां, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा लिया था, मैं और मेरे भीम भैया ने एक साथ प्रतिज्ञा लिया था। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें कोई कह देगा कि ज्यादा खाना खाता है तो वो उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। और मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि अगर कोई मुझे यह कह देगा कि अपना गांडीव छोड़ दे तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और मेरे भाई युधिष्ठिर ने यह कहा है कि गांडीव छोड़ दे और मेरी यह प्रतिज्ञा है, तो प्रतिज्ञा की पालना मेरा धर्म है, प्रतिज्ञा की पालना मेरा धर्म है और मैं इस प्रतिज्ञा की पालना करूंगा ही। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि ना जाने अपने मन मर्जी से कितने धर्म बना रखे हैं इन लोगों ने, अपने मन मर्जी से उस सनातन को छोड़कर, उस सनातन आत्मा को छोड़कर अपने मन मर्जी से अनेकों धर्म बना लिए हैं। ये प्रतिज्ञा ले ली तो वो प्रतिज्ञा ले ली। एक कृष्ण ही थे पूरे महाभारत में, एक कृष्ण ही थे जो कभी कोई प्रतिज्ञा नहीं लेते थे, बाकी सब अपने अनर्गल प्रतिज्ञाओं के वशीभूत पड़े हुए थे। भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा कि मैं तो हस्तिनापुर का साथ दूंगा, धर्म हो चाहे अधर्म हो। तो कई प्रतिज्ञाओं, अब अर्जुन की प्रतिज्ञा कि मैं तो उसे मार दूंगा, अब बड़ा भाई क्यों ना हो, तलवार निकाल लिया, मार दूंगा, प्रतिज्ञा है। अब कृष्ण के पास इतना समय नहीं है कि जल्दी से उसे समझाए कि भाई इस प्रतिज्ञा का कोई मतलब नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञाओं को तोड़ देना चाहिए, इसका कोई अर्थ नहीं है। प्रतिज्ञाओं के चक्कर में ही तो द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, प्रतिज्ञाओं के चक्कर में ही भीष्म पितामह सोच रहे थे कि मैंने प्रतिज्ञा ली है कि हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर जो बैठेगा मैं उसकी आज्ञा का पालना करूंगा, और जब तक धृतराष्ट्र नहीं कहेंगे कि तुम कुछ हस्तक्षेप करो तो भले मैं वृद्ध हूं, मैं हस्तक्षेप क्यों करूंगा। भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा निभा रहे थे, द्रोणाचार्य अपनी प्रतिज्ञा निभा रहे थे, भीम आदि अपनी प्रतिज्ञा निभा रहे थे, और बेचारी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। यह है सतोगुनी वासनाएं, मान सम्मान प्राप्त करने की वासनाएं, गुरुपद प्राप्त करने की वासनाएं और अनेकों चीजें, भक्त कहलाने की वासनाएं, संत कहलाने की वासनाएं कि मैं संत हूं, लोग मुझे संत समझें, अनेकों वासनाएं से मन भरा रहता है। अर्जुन की भी यही स्थिति थी, तलवार निकाल ली मारने के लिए। भगवान ने कहा कि इसे समझाया नहीं जा सकता इस समय,
भगवान कृष्ण ने कहा कि एक उपाय है, एक उपाय है कि जिससे कि तू अपना प्रतिज्ञा भी पूर्ण कर ले और तेरे भाई की मृत्यु भी ना हो। कौन सा उपाय? पूछा अर्जुन ने। युधिष्ठिर ने कहा कि एक उपाय है कि तू अपने बड़े भाई का अपमान कर दे, इतना अपमान कर कि वो मृत्यु के बराबर हो, क्योंकि किया हुआ अपमान भी मृत्यु के बराबर होता है। अर्जुन को यह बात भा गई। अर्जुन ने युधिष्ठिर का खूब अपमान किया, जितनी भड़ास निकालनी थी निकाला कि तुम्हारे कारण यह महाभारत का युद्ध हो रहा है, तुम्हारे कारण ही द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तुम्हारे कारण अगर तुम मजबूत होते, तुम्हारा मनोबल मजबूत होता तो ये सब घटनाएं नहीं घटती, तुम जुए में नहीं हारते शकुनी से, क्योंकि उसने तुम्हें छला, तुम छलाते गए, तुम उस खेल में फंसते गए। तो ये सब सारी चीजें हैं। अर्जुन ने खूब अपमान किया, लेकिन अपमान करने के बाद वो ठीक है, चलो भाई, भाई के लिए बहुत कुछ बोल दिया। युधिष्ठिर शांत हो गया, चुपचाप सुनता रहा। युधिष्ठिर क्या बोलता, बातें सत्य थी कि उसी के कारण, उसकी कई सारी कमजोरियों के कारण आज ये महाभारत का युद्ध हो रहा था। कुछ नहीं बोला युधिष्ठिर ने, चुपचाप अपना अपमान सहता रहा। चलो जी ठीक है। अब अर्जुन फिर से तलवार निकाला। भगवान कृष्ण ने पूछा, अब क्या करोगे अर्जुन? अर्जुन ने कहा, मैं आत्महत्या करूंगा, क्योंकि मैं ग्लानि से भर गया हूं। मैंने अपने बड़े भाई का अपमान कभी इस प्रकार से नहीं किया जितना कि आज मैंने किया है। हमेशा पिता के बाद यही थे हमारे लिए, तो इनको हमने पिता समान माना है, और आज मैंने इनका अपमान कर दिया, बड़े भाई का। ये अब मैं ग्लानि से भर गया हूं, मैं इनका इस प्रकार से अपमान कर कर मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। उसने तलवार निकाली, अपनी ही गर्दन पे तान दी, अपना गर्दन काट दूंगा, जीवन समाप्त। ग्लानि सहन नहीं होती, अपमान सहन नहीं होता, थोड़ी सी बदनामी सहन नहीं होती। बस समस्या यहीं पर है। लेकिन जो आत्मज्ञान के मार्ग पर चल रहा है ना, वह इन सब विषयों की चिंता नहीं करता, इन सब विषयों में उलझता नहीं है। वो बस अपना कर्म करता है, जो वो कर सकता है वो बस करता है, जगत कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। जो उससे बन पड़ता है वो करता है, और करते ही जाता। करने में बहुत कुछ कर जाता है, चमत्कारी ढंग से कर जाते हैं लोग। आत्मज्ञानी तो वैसे भी चमत्कारी ढंग से बहुत कुछ कर जाते हैं। ठीक है मित्रों, वो करता है, वो इनके वशीभूत कभी नहीं होता। रितिका फोगाट ने आत्महत्या कर ली, क्या ग्लानि, पराजय की ग्लानि, एक पॉइंट से पिछड़ जाने की ग्लानि। आईएएस अधिकारी ने आत्महत्या कर ली। ग्लानि, कई प्रकार की ग्लानि। असफल जीवन, कोई डिप्रेशन में आ गया, कोई किसी अवस्था में आ गया, कोई किसी अवस्था में आ गया। क्या है यह सब? क्यों ऐसी अवस्थाओं को लोग प्राप्त कर जाते हैं? क्योंकि स्वयं की संरचना को नहीं जानते, स्वयं की संरचना को नहीं समझते कि मन कैसे काम कर रहा है, इंद्रियां कैसे काम कर रही हैं, बुद्धि कैसे काम कर रही है, विचारों की प्रतिक्रियाएं कैसे हो रही हैं, साइकोलॉजिकल रिएक्शंस कैसे काम करती हैं। नहीं, स्वयं के बारे में पता नहीं है। बस समस्या यहीं पर है, बस समस्या यहीं पर है कि स्वयं के बारे में पता नहीं है। अगर स्वयं के बारे में थोड़ा पता हो तो इन सब चीजों से निपटना आप सीख जाओगे। इसीलिए मैंने कहा ना कि नहीं, कैरियर सेट हो जाएगा तब हम अध्यात्म के मार्ग पर चलेंगे, तब हम योग के मार्ग पर चलेंगे। जी नहीं, पहले शुरू करो, आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना पहले शुरू करो, तो देखो कैरियर भी सेट हो जाएगा, प्रोफेशन भी अच्छा चलेगा, और सक्सेसफुल लाइफ। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है जीवन की सफलता। क्योंकि लोग कैरियर सक्सेसफुल कर लेते हैं, प्रोफेशन सक्सेसफुल कर लेते हैं, लेकिन लाइफ को सक्सेसफुल नहीं कर पाते। यहां प्रॉब्लम है, यहां सबसे बड़ी समस्या है।
तो लाइफ को सक्सेसफुल कैसे करना है, ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिए। और ये पहल बाद में अगर करोगे तो नहीं सोचोगे कि नहीं नहीं तब मैं स्पिरिचुअलिटी को तब मैं शुरू करूंगा, आई विल स्टार्ट माई स्पिरिचुअल लाइफ व्हेन आई विल सेट माई कैरियर, व्हेन आई विल हैव ऑल द लग्जरी थिंग्स, देन आई विल स्टार्ट माई मेडिटेशन इन एसी रूम। एसी रूम में कहां ध्यान होगा? चलो ठीक है, प्रारंभ में ठीक है, लेकिन ध्यान का उद्देश्य तो यह है ना कि वो निरोधात्मक है। तो गर्मी क्या, सर्दी क्या और संसार के दुख क्या, सबका निरोध हो जाता है। निरोध करना आपको आना चाहिए ना, आपको निरोध करना आना चाहिए। समस्या यहीं पर है और यहीं सारी बात बिगड़ जाती है। ठीक है मित्रों, तो इसीलिए अध्यात्म और आत्मज्ञान का जो मार्ग है वो नितांत आवश्यक है, यहां तक कि आपके सक्सेसफुल कैरियर और सक्सेसफुल प्रोफेशन के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब सफलता मिले तो भी, असफलता मिले तो भी, ये नहीं कि जिसको सफलता मिल गई उसका सब कुछ बढ़िया है, जी नहीं। कई बार जल्दी जल्दी आने वाली सफलताएं आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस ले आती हैं, आपके अंदर दंभ ले आती है, आपके अंदर अहंकार ले आती है, और वो दंभ और अहंकार कई बार हमें पाप कर्मों में लगा देते हैं। वो दंभ और अहंकार कई बार पाप कर्मों में हमें घसीट लेते हैं। तो दोनों ही अवस्थाओं में जो कर्मों के सिद्धांत को समझने वाला है, यही अभी हम कठोपनिषद में क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कि हर परिस्थिति में सुख मिल रहा हो चाहे दुख मिल रहा हो, कर्मों का भोग अनित्य है। कर्मों का भोग अनित्य है, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, दोनों ही अवस्था में। चाहे सक्सेसफुल कैरियर मिल जाए चाहे खूब पैसा मिल जाए, जो यह संसार है और इसकी जो चाल है, इसका जो साइकिल है, दैट इज नॉट ओमनी प्रेजेंट और एवरी टाइम sustain. It will not remain with you. It will not stay with you. It will change. यह बदलेगा, अपना स्वरूप बदल देगा, यह अनित्य है। तो जो वस्तु अनित्य है वो अपने रूप को बदल देगा, रूप का परिवर्तन होगा तो दुख भी आएगा। जीवन में अनेक प्रकार से कई चीजें सामने आएंगी, लेकिन अगर हम अध्यात्म से जुड़े हुए हैं तो कई परिस्थितियों को संभालने, कई परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में रखने और अपने आप को धर्म के मार्ग पर रखने में हम सफल हो जाते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो आईएएस अधिकारी बन गए, बड़े से बड़े इंजीनियर बन गए। ऐसे मैंने बहुत सालों पहले, लगभग 10-11 वर्ष पहले मैंने किताब पढ़ी थी, ए मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। अब मैं बहुत कम पढ़ता हूं किताबें, सिर्फ शास्त्रों को पढ़ता हूं, उपनिषद, योग शास्त्र, दार्शनिक विषय जो मूल रूप से जो भारतीय दर्शन के विषय हैं उन्हीं पर ज़्यादा अध्ययन करता हूं। लेकिन पहले एक समय था नॉवेल वगैरह भी बहुत तरह की चीज़ें पढ़ते थे। कई ऐसे हुए लोग बहुत कुछ अर्जित कर संसार का, फिर भी उन्होंने अपना पूरा मन अध्यात्म में लगा दिया, बड़ी से बड़ी नौकरी छोड़ दी, बड़े से बड़े पद का त्याग कर दिया। और कई उनसे भी माहिर जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया, पदों का त्याग नहीं किया, कर्तव्य का पालन करते हुए भी उच्च आध्यात्मिक अवस्था में रहे, उच्च आध्यात्मिक अवस्था में रहे। तो अध्यात्म पहले जरूरी है। आप अपना कैरियर शुरू करें, आप अपना प्रोफेशन शुरू करें, आप आध्यात्मिक पहले हो जाएंगे, क्योंकि वो आपको बताएगा, आपके लेयर्स खोलेगा ना, आपके जो माइंड के लेयर्स हैं, आपकी पर्सनालिटी के जो लेयर्स हैं, आपकी जो पर्सनालिटी के जो लेयर्स हैं, हम कहते हैं ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो क्या जिम जाने से पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगा सिर्फ? जी नहीं, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी भी तो कैसे है, एक फिजिकल पर्सनालिटी है, एक साइकोलॉजिकल है, ठीक है,
इंटेलेक्चुअल है, स्पिरिचुअल है। कई आयाम हैं हमारे व्यक्तित्व के। तो हम सिर्फ फिजिकल वाला डेवलप कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसी से डेवलपमेंट नहीं हो जाएगी ना। तो ये बहुत ही जरूरी विषय है। आप अपना प्रोफेशन शुरू करेंगे, कैरियर शुरू करेंगे, उससे जरूरी है कि आप आत्मज्ञान, उससे पहले आवश्यकता है कि आप आत्मज्ञान और अध्यात्म को भी समझ लें। इसीलिए हमारे गुरुकुलों में, जो गुरुकुल हुआ करते थे, उनमें सबसे पहला विषय यही समझाया जाता था, अध्यात्म को ही समझाया जाता था, जीवन को ही समझाया जाता था, जीवन के पक्षों को समझाया जाता था, और वो समझकर फिर कहा जाता था अब जाओ सांसारिक भोगों को भोगो। क्योंकि वो पहले ही जान गया कि भोगों को भोगने का अर्थ क्या है और भोग क्यों भोगने चाहिए, गृहस्थ जीवन में हमें कैसे रहना चाहिए, और नहीं रहेंगे तो क्या क्या होगा। ठीक है, क्या क्या होगा, क्या क्या फल हमें भोगना पड़ेगा, कैसे कर्मों का फल हमें किस प्रकार से मिलेगा, ये बातें पहले ही समझा दी जाती थी। और जब पहले ही सारी बातों की समझ होती थी तो पता चल गया, भोजन बनाते हैं, अगर आपको बनाना है भोजन, आलू की सब्जी बनानी है मान लो, तो आलू की सब्जी में एक आलू और 10 किलो नमक डाल दो और सब्जी बना लो, बन जाएगी सब्जी। नमक की कितनी आवश्यकता है, आलू कितना पड़ेगा, हल्दी कितना पड़ेगा, तेल कितना पड़ेगा, पहले से पता होना चाहिए ना भाई, तभी तो सब्जी स्वादिष्ट बनेगी। तो जीवन का स्वाद, गृहस्थ जीवन का स्वाद कैसे आएगा? तो गुरुकुल में ही बता दिया जाता था कि काम कितना, अर्थ कितना, चार पुरुषार्थ जो है, अर्थ धर्म काम मोक्ष जो कहा जाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कुछ लोग अर्थ को भी पहले लेते हैं, कुछ लोग धर्म को भी पहले ले लेते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो चार पुरुषार्थ बताए जाते हैं, कैसे करना है, रिश्तों को कैसे निभाना है ताकि भविष्य अच्छा रहे, कर्तव्यों की पालना कैसे करनी है। क्योंकि अंत में मात्र जवान ही, क्योंकि जवानी ऐसी चीज है ना कि आदमी जब जवान हो जाता है तो लगता है कभी बूढ़ा ही नहीं होगा, वो सोचने लग जाता है शायद कभी बूढ़ा ही नहीं होगा। कई बार जवान लोग इस प्रकार से जीवन जीना शुरू कर देते हैं और फिर उसमें किए जाते हैं मनमर्जियां किए जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि भाई सब खत्म। तो नशा करने में लगे हुए हैं, चरस गांजा पीने में लगे हुए हैं, नहीं तो आत्महत्या करने में लगे हुए हैं। तो आदमी स्वयं से ही हार जाता है, सच्चाई ये है, वो स्वयं से ही हार जाता है। तो आध्यात्मिकता, आत्मज्ञान का मार्ग जरूरी है। कैरियर बन जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा तब करेंगे, जी नहीं। क्योंकि सब कुछ अच्छा जैसी स्थिति अगर बन भी गई तो वो लंबे टाइम के लिए नहीं रहेगी ना। कुछ देर के लिए ऐसा आपको लग सकता है कि सारी सिचुएशन बड़ी मजे में है और सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन अगले ही क्षण सारी परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी। कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, जीवन में ही आ जाएगा। इसीलिए आध्यात्मिक, अगर एक सक्सेसफुल कैरियर चाहते हैं, सक्सेसफुल प्रोफेशन करना चाहते हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे आप नेता हो, अभिनेता हो, चाहे आप कुछ भी हो, एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके द्वारा अच्छे काम भी हो और आप एक सफलता भी मिले लाइफ में, तो अध्यात्म को समझ लेने से, आध्यात्मिक विकास अपना थोड़ा सा भी कर लो। मैं ये नहीं कहता कि सिद्ध पुरुष बन जाओगे। अब देखो, दूसरी एक और मानसिक विकृति लोगों के अंदर आती है कि वो योग करना ही शुरू इसलिए करते हैं कि उनके पास कुछ सिद्धियां बुद्धियां आ जाएंगी और चमत्कार कर देंगे, कुछ कुंडलिनी उंडलिनी जागृत कर देंगे और पूरी दुनिया पे काबू कर लेंगे। कुछ इस वासना से ग्रसित होकर योग मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं।
तो ऐसे भी कुछ लोग हैं, लेकिन नहीं, स्वयं को जानना, स्वयं के ज्ञान को, अपनी आत्मा को जानना, अपने आप को जानना, अपनी परतों को खोलना और उसको समझना, यह जरूरी है। और शांत होने का प्रयास, साधना में जाकर स्वयं को शांत रखने का प्रयास, स्वयं की चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण ले आना, जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान, कहां क्रोध करना है, कितना करना है, कैसे करना है, कितना काम, कितना क्रोध, कितना मोह, कितना लोभ, कितना कितना, सब पर नियंत्रण, ये जब आ जाता है, त्यागना नहीं। कुछ लोग कहते हैं लोभ मोह काम क्रोध त्याग छोड़ दो, गलती से भी मत कहना, क्योंकि असंभव है, असंभव है। बस आप नियंत्रण कर सकते हो, त्याग नहीं सकते। जब तक शरीर है, देह है, जब तक जीवत्व है, तब तक सारी चीजें रहेंगी, उस पर कंट्रोल ले आ सकते हैं। इतना ही किया जाता है और इतना ही होता है। तो कैसे करना है, किस तरह से करना है, कैसे गृहस्थी में रहना है, कैसे परिवार में रहना है, कैसे ऑफिस में रहना है, किन बातों को महत्व देना है, किन बातों को नहीं महत्व देना है। नहीं तो रावण है, कंस है, शूर्पणखा है, मंथरा है, अगल बगल घूमते रहते हैं, वो विचार देते रहते हैं, यहां बैठ जाते हैं, यहां पे आके बैठ जाते हैं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं। विचारों से विचार जुड़ने लग जाते हैं। और वो 10वीं कक्षा की छात्रा, किसी कहानी मैंने अभी तक पूरी नहीं की, अब कर दे रहा हूं, याद आ गया बोलते बोलते, छूटी गई थी। अब वो सोचती है कि मेरे परिवार के लोग क्या सोचेंगे, माता पिता, पड़ोसी, भाई बहन, सब क्या सोचेंगे। कनेक्शन से कनेक्शन बनते जाता है, विचारों से विचार जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। और सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट निकलने वाला था। सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट निकलने के ठीक 3 दिन पहले फंदा लगाती है पंखे से और आत्महत्या कर लेती है। पूरी दिल्ली शॉक्ड कि 10वीं कक्षा की एक बच्ची, जो कि अभी 10वीं कक्षा की क्या उम्र होती है बच्चों की, इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसको डर लग रहा था कि वह फेल हो जाएगी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में उसका नाम आ गया, टॉप 10 टॉपर्स में उसका नाम आ गया। लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं, लोग रेसलर होते हैं, लेकिन आत्मबल और मनोबल से कई बार कमजोर पड़ जाते हैं। वहां पर मैनेजमेंट वहां नहीं हो पाती है। ठीक है, काफी चीजों को मैनेज कर रहे हैं अपनी बुद्धि से, अपने फिजिकल एनर्जी को मैनेज। जो रेसलर होते हैं ना, बड़ी व्यवस्था में उनकी डाइट होती है। एक्सरसाइज भी ऐसा नहीं कि कुछ भी करना, एक्सरसाइज शुरू कर दिया, बॉडी बिल्डिंग करना, नहीं। एक खास प्रकार की ताकत को डेवलप करने के लिए एक खास तरह की एक्सरसाइज करना, टाइम से करना। और यह भी नहीं कि जब आया खूब मर्जी से खूब कर लिया एक्सरसाइज की चलो पावर आ जाएगी, जी नहीं। धीरे धीरे एक्सरसाइज को बढ़ाना, ये सब उनके कोच लोग उनको सिखाते हैं। बस वही मैनेजमेंट तो सीखना है, विचारों के ऊपर, मन के ऊपर लागू कर देना उसको, तो वो चीजें नहीं हो पाती हैं। तो मित्रों, यही है कि हम इन सब विषयों पर भी थोड़ा ध्यान दें तो समाज में ऐसी घटनाएं कम हो जाए। कम से कम हम अपने परिवार, अपना समाज जहां हम रहते हैं, हमारा आस पड़ोस, अपना परिवार, मैं कर रहा हूं यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ कर रहा हूं, आप कुछ समझ पा रहे हैं तो आप भी जरूर करें, या आप मुझसे बेहतर और अच्छा कुछ जानते हैं तो और जरूर करें आप। लेकिन अपने समाज में, अपने परिवार में जरूर ऐसी चर्चाएं करें कि आप हमारे घर में या हमारे आस पड़ोस में, सबसे बड़ी बात कि कई बार परिवार के लोग ही हमारी बात नहीं सुनते, या आस पड़ोस के जो आपके नजदीकी मित्र हैं वही नहीं सुनेंगे, बड़ा आया ज्ञान देने हमको, ये भी हो जाता है। कई लोग ऐसे भी शिकायत करते हैं। ठीक है, जितना भी आपका काम है प्रयास करना, जो सुनने के लिए तैयार है उसी को सुना लो, उसी को सुना लो। ठीक है, तो मित्रों, यह विषय है और हमें ऐसा समझकर चलते हुए हमें चलना चाहिए, समझना चाहिए। तो चलिए,
काफ़ी समय हो गया है और थोड़ा बहुत आपके कमेंट्स को देख लेते हैं। इतने बहुत सारे प्रश्नों को तो कवर नहीं कर पाएंगे आज, क्योंकि 1 घंटा 12 मिनट वैसे ही बोलते हुए मुझे हो चुका है इस वीडियो को चलते हुए। ठीक है, तो चलते हैं। ज्योति दत्ता जी, शिवाय गुरुजी, सूरज को किसी रश्मि का सहायता नहीं चाहिए, वो खुद प्रकाशमान है। ऐसे आत्मज्ञानी किसी प्रोफेशन में क्या लेना देना, आत्मज्ञानी विवेक के द्वारा जीवन में सब कुछ पा भी सकते हैं। बिल्कुल वही बात है। ठीक है, साउंड की गड़बड़ी हुई थी, चलो ठीक है, कमेंट उसके ऊपर है। और संसार के गिरीश कुमार चौबे जी, संसार के सारे नाते रिश्ते की अनुभूति होना बंद हो जाए, मनभेद समाप्त हो गया है, तो इसका क्या अर्थ है? मनभेद समाप्त हो गया है तो अच्छी बात है। रिश्ते नाते की अनुभूति होना समाप्त हो गया, ये एक अलग बात आप कह रहे हैं। लेकिन मनभेद अगर खत्म हो गया है लोगों के साथ, यह तो बहुत बड़ी बात है। मनभेद होने भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। भैया जी, परम सत्ता है जिससे सारी शक्ति प्रकट होती है, वो हमारे अंदर रहती है या कहीं बाहर रहती है, वो सर्वव्यापी है। आप अपने अंदर में आत्मविद्या के द्वारा, आप योग विद्या के द्वारा आप उसे जान सकते हैं, है तो वो सर्वव्यापी। ठीक, कृपया मार्गदर्शन करें कि आज के नकली वातावरण में किस मुमुक्षु को साधना में आने वाली अनुभूतियां तथा निराकरण करने के लिए किसी गुरु से मार्गदर्शन पाने का तरीका क्या है। हाँ ठीक है, वो आएंगे, हम बताया अभी तो मैंने इस विषय में आज के कृत्रिम वातावरण में कैसे आदमी को आध्यात्मिक होना ही चाहिए। हाँ, लेकिन गुरु की प्राप्ति और गुरु से लेना क्या है, ये बहुत गंभीर विषय है। अगर ये छोटी सी बात समझ में आ जाए ना, तो क्या से क्या हो जाए। फिर तो आप जितने भी समस्याएं देखते हो हमारे समाज में गुरुवाद को लेकर, गुरु को लेकर है, भारी समस्याएं हैं, भारी समस्याएं, और हम फंसते रहते हैं, हम उलझते रहते हैं। कोई किसी का अवतार तो कोई किसी का अवतार बनने के चक्कर में रहते हैं, और हम पता नहीं क्या क्या सोच समझकर चलते रहते हैं, विवेक को खो देते हैं हम गुरु को लेकर। तो ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो ये एक अलग विषय है जो कि आगे जरूर ही आएगा। आगे क्या, जल्द ही लाने की कोशिश करेंगे मित्रों। अब प्रयास में है कि 2-2 वीडियोस डेली करें, क्योंकि कई लोगों की डिमांड अब बढ़ रही है, प्रश्न भी काफ़ी। तो 9 PM का जो समय होगा ज़्यादातर समसामयिक चर्चा और प्रश्न उत्तरी पर होगा, प्रश्न उत्तर ज़्यादा चलेंगे इसमें। फिर एक अन्य शास्त्रों की व्याख्या हेतु अन्य समय किया जाएगा, ऐसा विचार है मेरा, कोशिश है। लेकिन मुझे स्वयं कई बार इतना समय नहीं होता कि मैं 2-2 लाइव या 2-2 वीडियो लेकर आपके सामने आ पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं प्रयासरत रहूँगा इसके लिए। ठीक है, जय नारायण जांगीर जी, आप शास्त्र उपनिषद का उपदेश आत्मबोध देते हैं, साधक के लिए इससे बड़ा ज्ञान नहीं। गीता शास्त्र साधक अध्ययन करेंगे तो समझने में आसान होगा। गूढ़ रहस्य बता रहे, सुनकर आनंद आ रहा। जी बहुत अच्छी बात है, आनंद लीजिए और आनंद को बांटिए। आत्मा का आकार वजन नहीं होता, इन सब चीज़ों से आत्मा परे है। हाँ, जीव का हो सकता है, प्रेत शरीर का हो सकता है, लेकिन आत्मा के लिए नहीं। ऐसा अक्सर देखने में, अमित शर्मा जी, ऐसा अक्सर देखने में आया है, जो लोग आध्यात्मिक पथ से जुड़ते हैं वे कैरियर में ऊंचा नहीं उठ पाते। इसमें कर्म विचलन हो जाता है। कारण ये होता है कि अध्यात्म के साथ सांसारिक क्रियाकलाप अवरोध आ जाता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जिनको आध्यात्म की सही समझ नहीं है उनके साथ ऐसा होता होगा। ठीक है, जिनको आध्यात्म की सही समझ नहीं है उनके साथ ऐसा जरूर होगा। ठीक है, कि जो अध्यात्म से जुड़ जाएंगे वो कैरियर में ऊंचे नहीं उठ पाएंगे। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़िए। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में योगानंद परमहंस एक बात बताते हैं कि उनकी अंदर तीव्र इच्छा थी आध्यात्मिक उन्नति का।
कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भी वो सफल थे, उनका कैरियर ही अध्यात्म बन गया था। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना आध्यात्मिक कैरियर बनाना चाहते हैं तो मुझे संपर्क करें। मुझे एक और कई साधक हैं जो स्पिरिचुअल ट्रेनर बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं कि हाउ टू बी ए स्पिरिचुअल। पहले की साधना भी परिपक्वता आए और कुछ बातों की जानकारी, सही उद्देश्य, सही इंटेंशन, नियत सही हो तो आदमी अच्छा काम भी कर सकता है, अच्छे काम से भी अपना कैरियर बना सकता है। एंड इफ यू वांट टू बी स्पिरिचुअल ट्रेनर तो जरूर बन सकते हैं। तो उनका कैरियर ही अध्यात्म था और उन्होंने, कहते हैं कि एक आश्रम में वो चले गए। आश्रम में जब गए तो उस आश्रम में नियम था कि आपको हफ्ते में 3 दिन नहीं खाना है, बृहस्पतिवार को उपवास रखना है, तो शनिवार को रखना है, तो इस दिन रखना है, तो उस दिन रखना है। बड़ी कठोर तपस्या गुरुजी करवाते थे शिष्यों से। शिष्य करते भी थे, गुरु आज्ञा थी, गुरुजी ने जो कह दिया वो तो मानना ही मानना है। तो वो तो काउंसलिंग ही ऐसी होती थी गुरु के नाम पर कि भाई गुरु ने सूरज को चांद कह दिया तो चांद कह देना है, कह दिया सूरज पश्चिम से निकलता तो वही मान लेना कि हाँ जी पश्चिम से निकलता। ऐसे ही मान्यता दी जाती थी वहां पर। अब वो बेचारे बिना खाए पिए क्या साधना करें, अब उनको बड़ी भूख लग जाती, वो भूख से परेशान रहते, साधना क्या करेंगे। ये योगोदा ने अपने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में लिखी हुई है, योगी आत्मकथा में उन्होंने ये बात लिखी हुई है। तो एक व्यवस्था से अध्यात्म आगे बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि एक व्यवस्था में एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी ऐसी बनती है, फिटनेस बढ़ती है। एक व्यवस्था में, एक सिस्टम में एक्सरसाइज। तो वास्तव में आध्यात्मिक विकास का भी अपना एक सिस्टम होता है, जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती की साधना, जबरदस्ती का ब्रह्मचर्य पालन, जबरदस्ती का कुंडलिनी जागरण पतन करेगा, सिर्फ पतन करेगा। तो आप ये जो कहते हैं कि आध्यात्मिक लोग अपना कैरियर नहीं बना पाते, जी नहीं। आध्यात्मिक सही तरीके से अगर कोई आध्यात्मिक हो तो उसका तो पूछिए ही मत, वो तो दुनिया पे राज कर जाए। ठीक है, वो तो दुनिया पे राज करेगा। फिर अगर सही तरीके से आध्यात्मिकता की ओर अगर वो बढ़ रहा है तो ये अलग बात है कि आध्यात्मिकता दुनिया पे राज करने का सम्मोहन खत्म कर देती है। आध्यात्मिकता दुनिया पे राज करने का सम्मोहन डिस्ट्रॉय कर देगी, खत्म कर देगी। ये ना कहें कि आध्यात्मिक लोग अपना कैरियर नहीं बना सकते, एक से एक लोग हैं। आपको हम बता दें कि कई लोग, हाँ, उनके लिए महत्व ही अध्यात्म का हो जाता है, फिर कैरियर का। दुनिया उनको उन्हीं का नाम से जानती है। स्वामी राम तीर्थ लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर मैथमेटिक्स के एचओडी थे। क्या सक्सेसफुल कैरियर नहीं था, लेकिन योगी बने, आध्यात्मिक उपदेश देने में समाज को लग गए। तो ऐसे कई लोग हैं जो कि इस प्रकार से जिन्होंने जीवन जिया। मुख्य क्या है, आपको कैरियर अच्छा क्यों चाहिए, आपको प्रोफेशन अच्छा क्यों चाहिए, ताकि आपका जीवन अच्छा हो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि कैरियर अच्छा, प्रोफेशन अच्छा, जीवन खत्म। जीवन बेकार क्यों हो रहा है, जीवन खराब क्यों हो रहा है। लाइफ नहीं खराब होनी चाहिए ना। अगर कैरियर अच्छा हो गया, प्रोफेशन अच्छा हो गया तो लाइफ नहीं खराब होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर हो जाती है। आत्महत्या नहीं किया तो डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, नशे के आदी बन जाते हैं, बुरी चीजों का संग कर लेते हैं। तो कई बार ऐसी चीजें हो जाती, कई बार क्या, ज्यादातर हो जाती हैं, कई बार वाली बात नहीं है। तो यह भी चीजें चलती रहती हैं। तो यही समझने की बात है। संसार से विरक्ति आ रही हो तो कैसे जाने कि भगवान से जुड़ रहे हैं, और इसी रह पर निरंतरता थी, ताकि संसार से विरक्ति मत लाओ। ठीक है, दरिया में हो और दरिया पार करना है और कहोगे पानी से विरक्ति आ जाए, हमने पानी का त्याग कर दिया, और कहोगे बिना पानी को छुए हम तैर कर निकल जाएंगे, कैसे निकलोगे भाई, उड़ के निकलोगे, कैसे निकलोगे। यह संसार ही साधन है, यह माया ही साधन है। एक सिस्टम में इसका उपयोग करना सीखना चाहिए। किस माया का कैसे उपयोग करें,
कि आध्यात्मिक उन्नति हो पाए। त्याग मत करो। मैं अपनी विचारधारा, जो मैंने अध्ययन किया और जो संसार में देखा है, कहने को बड़ी बड़ी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन संसार से विरक्ति आ रही है। अच्छी बात है जो लोग विरक्ति दिलाते हैं। मैं यहां पर, अगर आप मेरी व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे तो मैं इसलिए नहीं बोलता कि आपको संसार से विरक्ति आ जाए और आप संसार छोड़ के बैठ जाओ। पहली बात तो असंभव है, छोड़ ही नहीं सकते। संसार तो मन में बैठा हुआ है। संसार को इस ढंग से प्रयोग करो, इस ढंग से जियो कि आध्यात्मिक उन्नति हो। क्योंकि सीढ़ी है ना, एक ही सीढ़ी है, उसी से उतरना है, उसी से चढ़ना है। और आप कहते हो कि मैं सीढ़ी का त्याग कर दूंगा, आप कहोगे मैं संसार का त्याग कर दूंगा, संसार में कुछ भी नहीं रखा है, संसार बेकार चीज है, संसार को छोड़ो, जंगल में चलो, आश्रम में जाके बैठ जाओ। तुम ये कहने में लगे हुए हो, जबकि सीढ़ी वही है। उतरे हो उसी से, चढ़ोगे उसी से। और जब उसी का त्याग कर दोगे तो चढ़ोगे कैसे फिर? जब सीढ़ी ही छोड़ दिया तो चढ़ोगे कैसे? यही समस्या है। ठीक, तो छोड़ना नहीं है, सदुपयोग करना है बस। और सदुपयोग करना सीखना है। जैसे कि भोजन बनाते हैं हम, कितना नमक होना चाहिए। आलू की सब्जी बना रहे हो, कितना आलू, कितना नमक, कितना हल्दी, फिक्स है ना। ये पता होना चाहिए कि कितना कितना क्या क्या करना है, क्रोध कितना कैसे। सबको अपने कंट्रोल में जब हम लाकर करेंगे तो एक अच्छा जीवन बनता है, एक सुंदर जीवन बनता है, एक उत्कृष्ट जीवन बनता है। आर्ट ऑफ लिविंग है ये, यही करना है। यदि प्रारब्ध में सब निश्चित ही है तो आध्यात्मिक कारणों से संसारिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जी बिल्कुल पड़ता है, क्यों नहीं पड़ेगा। दृष्टिकोण पर पड़ेगा। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। अज्ञानी रो रो कर भोगेगा और ज्ञानी ज्ञान से भोगेगा। ठीक है, बस यही फर्क पड़ता है। भोगने भोगने में बड़ा फर्क हो जाता है, जीवन जीने में फर्क हो जाता है। चलिए, भाई कुमारी लड़की से कहे कि लड़की को अपने पति का ध्यान करे, तो ये पति पत्नी का ये मसला दूसरा है, ये लॉजिक कुछ और है, ये कहीं और चलता होगा। ठीक है जी, यहां पति पत्नी का ध्यान करने की बात नहीं की जा रही है, यहां पर जीवन को सही ढंग से जीने की बात की जा रही है। इसलिए सब्जी की बात की जा रही है। सब्जी में कितना नमक डालोगे, कितना तेल डालोगे, कितना हल्दी डालोगे, कितना आलू डालोगे, इसका ज्ञान होना चाहिए पहले। तो जब जानोगे तो डालोगे। तो स्वयं का जब ज्ञान होगा, स्वयं की परतों को जब हम खोलेंगे ना, क्योंकि वो जिस पति को तुम यहां पर ले आए हो, वो पति ना जाने कितने परते खोलने के बाद आएगा। ठीक है, तो कितने परते, उन परतों का तो ज्ञान हो कि क्या क्या, कितने परते लगे हुए हैं, कितने आवरण हैं, कितने आवरण हैं। वो 2 सेकंड में खुलने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो इसीलिए कह देने से, कहना बहुत आसान है। ब्रह्म की बातें, ब्रह्म ज्ञान की बातें, हो गया जी ब्रह्म ज्ञान, हो गया। कई संस्थाएं हैं जो सीधा, अरे हो गया, तुम ब्रह्म ज्ञानी हो गए, बस हो गए, खुल गया सब कुछ, सब कुछ हो गया। लेकिन पता चलता है कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, तो फंस जाते हैं हम फिर उन्हीं चक्करों में। तो वह नहीं होना चाहिए। मन से लड़ाई नहीं कर सकते, इसलिए हमारा मन पंच विषयों में फंस जाता है। 7 अस्त्र को कैसे मजबूत करे? शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, स्मृति और अहंकार। निरंतर चिंतन से और अभ्यास से होगा। जिसने मन को जीता उसने जगत को जीत लिया। बिल्कुल। पराज्ञान कैसे प्राप्त हो? साधना से ही होगा पराज्ञान प्राप्त, और कैसे होगा?
जिसने मन को जीता उसने जगत को जीत लिया। हम जान पा रहे हैं कुंवारी है तो ध्यान करने को क्यों कहते हो। चलिए जी, ठीक है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ऐसे पंच विषयों से इंद्रियों को हटा, कई चीजें हैं, जीना सीखो। बस आज का जो व्याख्यान है, सही से जीना। लोभ छोड़ो, ना काम छोड़ो, ना क्रोध छोड़ो, ना अहंकार छोड़ो। रहेगा ही रहेगा, नहीं रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, कितना भी वीर्य संचय कर लो, कितना भी ब्रह्मचर्य कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, रहेगा ही रहेगा। जब तक कैवल्य घटित नहीं होगा तब तक सब कुछ रहेगा। उन्हीं के साथ जीना है, बस उन पर नियंत्रण करके जीना है। कैसे करना है, उसी के लिए योग है ना, चित्तवृत्ति निरोधा उसी के लिए है। ठीक। इस संसार में चारों ओर से इंद्रियों को पोषित करने योग्य पदार्थ फैले हुए हैं। ऐसी स्थिति में ऐसी बात नहीं, आत्मा को पोषित करने वाली चीजें भी हैं, हम उनसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। बस इंद्रियों को पोषित करने, क्योंकि इंद्रियां बहिर्मुखी हैं। कल ही हमने कठोपनिषद की चर्चा में कहा कि जो विवेकी पुरुष हैं वो अपने इंद्रियों के बहिर्मुखता को रोककर अंतर्मुखी होने का प्रयास करते हैं, साधना करते हैं, ऐसा अभ्यास करते हैं। तो ठीक है मित्रों, बहुत हुआ, काफ़ी कोशिश किया मैंने कि अधिक से अधिक आपके कमेंट्स तो ठीक है मित्रों, तो काफ़ी मैंने प्रयास किया कि आपके कमेंट्स पर चर्चा की जाए। काफ़ी समय, लगभग 20-25 मिनट का समय मैंने इसमें दिया और देते रहेंगे। 9 PM पर ये चर्चाएं चलती रहेंगी, प्रश्न उत्तर ही ज़्यादातर चलेगा आजकल। और आप पूछें, आप जो प्रश्न करेंगे उस पर चर्चाएं आएंगी, चलेंगी, और समसामयिक विषयों पर भी चर्चा चलेगी। तो इसी के साथ विराम देंगे विचारों का। आप जुड़े रहें, बने रहें इस श्रृंखला के साथ, इस अभियान के साथ। यह एक अभियान है, यह एक अभियान है, आध्यात्मिक अभियान है, यह सनातनी अभियान है, यह सनातन को सही से समझने का अभियान है। यह इससे हम जुड़े और इसको आगे बढ़ाएं। हमसे जो बन पड़ सकता है हम करें, क्योंकि यह मानवता की आवश्यकता है, हमारे राष्ट्र की आवश्यकता है। बस यही मैं कहना चाहूँगा, एक संकेत है। और अपनी जिम्मेदारी समझकर जुड़े। आपको लगता है कि हाँ, यह सनातन विचारधारा और सनातन दर्शन, भारतीय दर्शन, धर्म दर्शन, जो सनातन धर्म दर्शन है, उन विचारधारा को सही से समझने की आवश्यकता है, आपको लगता है कि हाँ समझना चाहिए, तो जरूर वीडियोस को दूसरों तक भी पहुंचाया करें। अगर आपको इसकी गुणवत्ता और आपकी लगता है कि हाँ यह सब बातें लोगों को समझना जरूरी है, तो ठीक है, तब जाकर शेयर किया करें। ऐसे ही नहीं कि मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, जब लगे कि हाँ ऐसी आवश्यकता है, लोगों को समझना ही चाहिए, तो निश्चय ही शेयर करें। तो इसी के साथ मैं विचारों को यहाँ पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार आप सभी का जुड़ने के लिए इस व्याख्या में, इस लाइव चर्चा में। कल फिर 9 PM लाइव चर्चा लेकर हम एक अन्य विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे।